हेलो बच्चों। मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने फिर से आया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है और आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आइए आज से हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमने बात किया था शुरू में चार्ज के लिए कि चार्ज क्या है। एक मिनट। जैसे कि शुरू में हमने देखा था कि हमारा जो ट्वेल्थ का फिजिक्स है वो पूरा चार्ज पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़ रखा है, जो हमारा था पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमारा क्या था, चार्ज जो था वो हमारा रेस्ट में था। मतलब हमें जो भी स्टडी करना था वो चार्ज को रेस्ट में रख के करना था। अब हम लोग की जो अब जो नया टॉपिक है आज से करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। ठीक है, मतलब जब हमारा चार्ज रेस्ट में होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज हमारा मोशन में होता है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, और उससे हमारा क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिज्म। तो अरे तो देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एक सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हमारा कोई अगर मान लीजिए कंडक्टर है, जैसे वायर भी कोई होगा तो सिलेंड्रिकल ही होगा, इस तरह से हमारा कोई कंडक्टर है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखिए बेसिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा करंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए जैसे कि जो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो क्या होता है हमारा, एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए कि 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में पास हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके फार्मूले को देखा तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी। क्यू में 1 कूलम चार्ज और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या होगा, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा 1 कूलम चार्ज होता है, देखिए अब जैसे कि बात करते हैं कि हमारा जो करंट जो फ्लो होता है वो किस तरह से करंट का फ्लो होता है। देखिए जो अगर कोई हमारा कंडक्टर है हमारे पास, सपोज करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है। अब देखिए जैसे अब क्या करेंगे, अभी इसमें हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, इसमें क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करंट, देखिए कोई अगर जो भी हमारे कंडक्टर जो भी होता है, जिस मटेरियल का बना होता है, जो एलिमेंट होता है, तो उसके देखिए एटम क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अलग अलग सेल में रिवॉल्व करता है। तो देखिए जो सबसे फार होता है, जो उसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होता है वो लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देने पे वो क्या होते हैं, वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, उस एटम से वो बाहर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब किसी भी एटम में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हल्के से भी एनर्जी से क्या होता है वो उस एटम से ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो कराने में। तो देखिए जैसे भी हम बात करेंगे कि करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, और उससे रिलेटेड कुछ और इसमें पॉइंट हैं, देखते हैं उसको। तो
जैसा कि अभी देखते हैं कि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी देखिए, जैसे क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 कूलम चार्ज में हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पर सेकंड किसी कंडक्टर में जब फ्लो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें करंट कितना है 1 एम्पियर। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होंगे, फ्लो होंगे किसी भी कंडक्टर से, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। अब इसी की वजह से आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे बताया हमने फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से फ्री होते हैं, जो किसी भी एटम के जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो वो क्या होते हैं उनको कम एनर्जी देख के क्या मतलब थोड़ी सी एनर्जी से क्या होता है वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जैसे देखिए अब हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। देखिए जैसा कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए जो पहली चीज क्या होती है, जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, नेट थर्मल वेलोसिटी ऑफ जो सारे इलेक्ट्रॉन की जो नेट थर्मल वेलोसिटी होती है वो होती है 0, ठीक है। नेट थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0। अब देखिए जब भी हम लोग किसी कंडक्टर के दोनों एंड को किसी पोटेंशियल से हम लोग उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, है ना। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है, देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब क्या होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने अप्लाई करते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वो मूव करता है। बट क्या होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एकदम मतलब एक डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होके वो धीरे धीरे किसी भी मोशन मतलब किसी भी डायरेक्शन में जिग जैग मोशन में होता है और धीरे धीरे वो क्या करता है वो ड्रिफ्ट करता रहता है किधर टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे देखिए अभी क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे मीन फ्री पाथ की बात करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारा एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो ठीक है जो इस तरह से मूव किया और यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर किसी जाके किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है मीन फ्री पाथ क्या होता है जो एवरेज पाथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, ठीक है। मतलब क्या होता है मीन फ्री पाथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो एवरेज पाथ, ठीक है, जो लगातार दो कोलिजन में होता है। तो देखिए ये फ्री पाथ कौन सा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सलरेट होना शुरू हुआ, अब इसकी थर्मल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास थर्मल वेलोसिटी क्या है 0। अब हमने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे दिया तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होता है F/m, और F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस F की वैल्यू लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको E कैपिटल E/m, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब हमारे क्या थर्मल वेलोसिटी पे थर्मल वेलोसिटी जो नेट थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है 0 होती है। अब उसके बाद जब हमने यहाँ क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होना एक्सेलरेट होने लगा, और ये देखिए यहाँ से वो एक्सेलरेट होने लगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और जाके वो एक पहला कोलिजन करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, फिर से क्या होता है फिर वो अगेन एक्सेलरेट करता है फिर वो सेकंड कोलिजन करता है। तो यहाँ पे जो ये पाथ कवर कर रहा है जो फ्री पाथ कवर कर रहा है बिटवीन टू कोलिजन दैट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो मीन फ्री पाथ होता है वो क्या होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम का,
ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। जो मीन फ्री पाथ क्या देखा हमने, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो एवरेज पाथ है, जो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो होगा हमारा मीन फ्री पाथ। और जो देखिए ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो देखिए बिफोर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के नियर जो टाइम होता है, मतलब बिटवीन, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज, ठीक है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, मतलब यहाँ पे जो कोलिजन से पहले का जो टाइम होता है वहां पे क्या हो जाएगा हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, ठीक। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर में लगातार वो कोलाइड करते हुए वो ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है हमारी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये था मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। क्या ये रिकॉर्ड हो रहा था क्या? ये भी, इसको भी कर दें, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो, जल्दी जल्दी हो गया क्या? देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे रिलेशन हम लोग को स्टेब्लिश करने होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर जरूर होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने हमें अभी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ड्रिफ्ट करता है, मतलब सरकता है। वो कैसे? क्योंकि वो कोलिजन करता रहता है डायरेक्ट, वो रैंडम, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, मगर वो फिर भी वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट करते हुए टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल जाता है और हमें क्या होता है, करंट का फ्लो मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग पहले एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसकी जो यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी u1 है, ठीक है, वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलेरेट कर रहा है, एंड उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है हमारा t1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका वेलोसिटी देखेंगे आफ्टर टाइम t1, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम लोग v1 u1 और यहाँ पे t1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम t। तो हमारे यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन बनता है वो क्या बना, v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। अब इसी तरह अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज दैट कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल एन है। मतलब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हमारे पास है, कैपिटल एन। तो अगर हम कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब इस चीज को जो हम यहाँ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, अब इसके हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज में लिखेंगे, इसको जो भी लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, v1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई, v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ऐसे डॉट 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 जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी वेलोसिटी को हम क्या कर दिए, सम कर दिए। एन इलेक्ट्रॉन है अपॉन डिवाइड बाई कैपिटल एन, मतलब ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन कैपिटल एन, दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एंड ए सब में क्या होगा, कॉमन होगा, एंड t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, tn अपॉन n। ये हमारा हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से अगर देखिए हम लोग इस, और ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रॉन का जो है, जो एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v सफिक्स में d से, इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। जैसा हमें पता है कि जो हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन a हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो देखिए जो हमारा जो जनरल फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, वीडी इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। अब इसको हम लोग और भी कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम देखते हैं कैसे। देखिए जैसे, ठीक है, जैसे हम अभी क्या देखें, जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, ए इंटू टाउ। अभी हमें पता है कि देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ रख सकते हैं माइनस ई, ठीक है, कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक।
ये माइनस नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन से, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब देखिए इस वीडियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी इक्वल टू, ठीक है, ई टाउ बाई एम इंटू ई। देखिए एक फार्मूला हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे, ठीक है, ये। अब इसके बाद इसको भी हम लोग और कुछ अलग लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी बाई डी, है ना, वी बाई डी। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ई बाई एम टाउ वी बाई डी, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो हैं, ये आज हम लोग ने डिस्कस किया करंट, इलेक्ट्रिसिटी और किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और बाकी हमने कुछ बेसिक टर्म पढ़े, और जो इंपॉर्टेंट था सबसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने उसके और भी फार्मूले देख लिए, अलग अलग रिलेशन देख लिए, और इसके आगे भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बाकी ठीक है, आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए और आगे हमारे साथ मिलते हैं, बाय।